आए थे, जिसका साथ समर्पण किया गया है। 30 में से जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी के जो सचिव है मंजीत सिंह हैं, और उसके साथ उसका हस्बैंड जो बीजू कर्टन जो है, वो काफ़ी लंबे समय से उस क्षेत्र में थे। उनके साथ में काफ़ी सारे जो है पार्टी मेंबर्स ने सरेंडर किया है। लोगों ने यहाँ पर लगातार ऑपरेशन जारी रखे हैं और जिसमें हमें कई सफलताएं भी मिली है, कई बड़े नक्सली मारे गए हैं। और साथ ही साथ हम लोग दूसरे जो वैक्यूम एरियाज़ हैं वहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्टैब्लिश करके जो दूर दराज के गाँव हैं उनको मुख्यधारा में शामिल कर रहे हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए बिहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, जैसे जैसे समय काउंटडाउन होते जा रहा है, माओवादी जो हैं वो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूँ और आप बिहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। आज बीजापुर में 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 85 लाख करीबन माओवादी हैं। मेरे पीछे आप राइट साइड पे देखेंगे, तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये खड़े हैं और किस तरीके से कौन कौन पद पे काबिज है उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको याद है कि जिस तरीके से देश के जो गृह मंत्री हैं उनका बस्तर प्रवास है, बस्तर प्रवास से पहले ही बीजापुर में 30 माओवादी, वहीं अगर बात की जाए सुकमा क्षेत्र की, सुकमा क्षेत्र में 21 माओवादियों ने बस्तर के जो आईजी हैं पी सुंदरराज सहित और सुकमा के जो एसपी हैं किरण चौहान, उनके मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। तो एक बड़ा समर्पण देखा जा रहा है। जो डेडलाइन तय कर रखा है देश से गृह मंत्री ने, उसके तर्ज पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा, कहीं ना कहीं उसका एक दबाव भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से बीजापुर एसपी ये कह रहे थे कि लगातार जिस तरीके से नवीन जो कैंप स्थापित की जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो माओवादियों का चैंग है वो टूटते हुए जा रहा। तो एक भय जो देखा जा रहा था अंदरूनी इलाके में वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और जो वहाँ के जो लोग हैं वो सीधे तौर पर सरकार की योजनाओं से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो माओवादी हैं, जिस इलाके पे हुकूमत उनकी होती थी, वो अब आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मेरे ठीक राइट साइड पे आप देखेंगे 30 माओवादी जो हैं वो आत्मसमर्पण करें। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मंगी। मंगी। कौन से पद पे काबिज थे? सचिव। नेशनल एरिया पार्क के सचिव थे आप? जी। किन किन घटनाओं में आप शामिल रहे होंगे उस इलाके पे? कौन कौन से ऐसे घटना थे, कौन कौन से हथियार, किस नक्सल के साथ काम करते थे? हिंदी बाबू। अच्छा, हिंदी नहीं आती क्या आपको? आपको हिंदी आती है? थोड़ा आते हैं थोड़ा आता है जी। आप कौन से पद पे काबिज थे? एसी नेशनल पार्क एरिया कमेटी सदस्य एसीएम। अच्छा, एलओएस थे क्या? जी हेलो। लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्कॉट में थे? जी 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 सेंड्रा इलाकों में? जी जी जी। कौन कौन से ऐसी घटना थे जिसमें आप शामिल रहे हैं? तो सर 2-3 घटना में शामिल था। 3-4 घटना आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 घटना में आप शामिल थे? छोटा अम्बेली में एक घटना वहाँ भी शामिल था। अम्बेली में जो जवानों का जो पिकअप उड़ाया था उसमें शामिल थे आप? पिकापुरा में नहीं सर, वहाँ नया रोड बनाया था वहाँ रोड ओपनिंग हो रही थी क्या? जी 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 उस वक्त आप शामिल थे? जी। कौन सी घटना थी, हुआ क्या था एक्चुअल में उस दिन? उस दिन तो एक जवान खत्म हुआ सर वहाँ। एक जवान शहीद हुआ था? जी जी। कब की बात होगी वो? 21 2021 में? जी जी। और कौन सी घटना थी जिसमें शामिल रहे? और वो छोटा छोटा कहीं पैरे वैरे होता है। एक 2020 में यहाँ पर से गिर पहाड़ में भी एक पैरे होता सर, वहाँ भी शामिल था। वहाँ भी छोटा मोटा सामान हमारा गए, किसी का हताहत नहीं। अब किस इलाके में सक्रिय रह के काम कर रहे थे? किस यहाँ परसेगढ़ एरिया में सक्रिय थे। ऐसा है क्या? जी जी। किसके अंडर में काम करते थे? नेशनल पार्क में कोई बड़ा माओवादी जिसके साथ काम करते थे? उस दिलीप बैठ जाता है, वो खत्म हुआ। अच्छा, जो इनकाउंटर में मारा गया? जी जी। डिवीजन के पद पे काबिज था? जी 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 जी। उसके साथ आप काम करते थे? जी जी जी। अच्छा, कितने घटनाओं में शामिल रहे होंगे? 3-4 घटना कर, एक घटना का जिक्र आपने कर दिया, और दूसरी घटना, तीसरी घटना? 2019 में भी एक बुरामाजी में हुआ, वहाँ भी किसी का हताहत नहीं, वहाँ भी शामिल था सर। वहाँ भी शामिल थे आप? जी जी जी। आत्मसमर्पण क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आत्मसमर्पण कर रहे हैं? जी अभी पुलिस पोस्ट गश्त बढ़ रहा है, जगह जगह भी कैंप ताना खोल रहा है, जगह सीमिट हो रहा है। अगर बड़ी संख्या में माओवादी कैडर है हथियार के साथ आत्मसमर्पण किए हैं, तो इसलिए मैं भी संगठन छोड़ के यहाँ पुनर्वास जो मुखिया धारा में आए और आके परिवार के साथ जीवन यापन करने के लिए यहाँ आप पे। मुख्य धारा में आए हैं तो बड़े बड़े माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, इसलिए आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं। रुपेश की अगर बात की जाए तो बहुत लंबा वक्त हो गया उनको आत्मसमर्पण करके, तो उतना समय क्यों लग गया आप लोगों को? क्यों इतना समय लग गया?
लग गया सर संगठन छोड़ने का है। एक संगठन, आप लोग के संगठन में कितने लोगों की भूमिका होती होगी? एक संगठन में कितने लोग काम करते हो? मैं तो जैसे परसेगढ़ बॉडी बता रहे हो ना, तो एक बॉडी में कितने लोग होते हो? 7-8 रहते हैं सर। 7-8 रहते हैं। जी जी जी। कैसी दिनचर्या कैसी रहती है आप लोगों की वहाँ? सोना, खाना, रहना वो तो थोड़ा दिक्कत है सर। रहती रहती जी जी जी। है। एक जगह स्थायी नहीं रहती आप लोग, नहीं रहता है। मूवमेंट अलग अलग जगह होते रहते जी जी जी। हैं। आत्मसमर्पण कर रहे हैं और बाकी जो नक्सली लोग आ रहे हैं, तो अब आप लोगों ने क्या सोच रखा है, क्या करना है? उसको सरकार साथ काम करोगे? जी जी जी। ठीक है, आमतौर पे खुलकर बातचीत नहीं हो पाती है क्योंकि बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी इलाकों पे बात करना ही एक सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। ऐसे में जिस इलाके पे मैं मौजूद हूँ, ये बीजापुर का इलाका है और बीजापुर के जो एसपी हैं डॉक्टर जितेंद्र यादव और जो सीआरपीएफ के डीआईजी हैं बीएस नेगी, उनके समक्ष 30 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। 85 लाख के ये इनामी नक्सली रहे हैं। मेरे पीछे आप ठीक देख रहे होंगे। जितने बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या फिर पुलिस के जो उच्च अधिकारी आते हैं, तब जब मैंने उनको सवाल किया कि किन इलाकों पे नक्सलियों की सबसे ज्यादा आमद होती है, तो वो यही कहते हैं कि अब ऐसे इलाके हैं, अगर कहा जाए तो नेशनल एरिया पार्क ऐसा इलाका है जिस इलाके पे माओवादियों की जो मूवमेंट है वो देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक टेरन का इलाका कहा जा रहा था पुलिस के कुछ अधिकारियों के द्वारा। अब उसी इलाके से अगर बड़ी संख्या में माओवादी अगर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो जरा सोचिएगा जिन कैडरों की मौजूदगी, जिन लोगों की मौजूदगी और जिस तरीके से उनकी उपस्थिति दर्ज होती थी, तो कहीं ना कहीं उनका जो चैंग है वो टूटते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल इन माओवादियों ने जब आत्मसमर्पण किया तो ये क्या क्या लेके आए हैं? पुलिस ने यहाँ पे स्टेबल पे रखा है कि कार्डिक्स वायर आप देख रहे हैं और नजदीक पे ही जेलेटिन है। तो कार्डिक्स वायर आमतौर पे जो आईडी है, आईडी का इस्तेमाल की अगर बात की जाए, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो माओवादी इस्तेमाल करते हैं जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उन तमाम सामग्री की अगर बात की जाए तो ये सामग्री आप देख रहे हैं, इसको देखकर ही आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ये माओवादी हैं ये किस तरीके से उनके साथ कार्य करते थे, इनकी भूमिका कैसे होती थी और किन किन घटनाओं पर ये शामिल रहे। घटनाओं की अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे माओवादी हैं, ये जिस तरीके से बीजापुर एसपी कह रहे थे कि ये कैडर में ही आते हैं। कैडर यानी जो माओवादी कैडर होते हैं, जो डीवीसीएम के पद पे काबिज होते हैं, एसीएम के पद पे काबिज होते हैं, जो बंदूकदार हथियार जो माओवादी होते हैं, उनके साथ ये रह के उनके साथ अहम भूमिका निभाने में इनकी विशेष तौर पे योगदान रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनका समर्पण करना और नेशनल एरिया पार्क से इतने लोगों का समर्पण करना, पुलिस को आने वाली जो डेडलाइन है जो देश के गृह मंत्री ने तय कर रखा है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें एक सार्थक जो साबित है वो होते हुए नजर आ रही है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल